हाय ब्यूटीफुल सोल डिवाइन फैमिली, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ काली, जय माँ शिव शक्ति। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईश्वर की कृपा से, माँ भगवती की दुआ से सब कुछ बढ़िया है। आप लोग भी बढ़िया होंगे। ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप सभी लोग बढ़िया हो, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो। लेकिन अगर कुछ पास्ट में सारी चीज़ें, फिलहाल सारी चीज़ें सब बैकअप गई हुई थी, सब रास्ते पर आ गई है, पटरी पर आ गई है। और सो डोंट वरी, उसकी कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उसका टेंशन मत लो। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का काम लेकर के माँ सरस्वती का नाम। जय माँ सरस्वती, जय विनायक गणपति दत्ता। थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी। और आज का दिन आप लोगों को पता ही है कि आज है शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार का दिन तो बहुत ही अच्छा होता है यार। माँ लक्ष्मी का दिन होता है, माँ संतोषी का वार होता है। इस दिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारी हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ व्रत भी करती हैं। कोई इस समय मंदिर जा रहा है, जो है बहुत अच्छी बात। मंदिर जाते रहो, जाना ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज हमारी स्पेशल टीम आपको क्या बताने वाली है। आप इस समय क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हैं, या आज दोपहर तक आप कुछ करने वाले हो। ये एनर्जी टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब भी आप देखोगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, जब भी आप इस वीडियो को, जब भी आपको ये मिलता है, फुल वॉच करो। बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से। अब क्या निकलने वाला है ये मैं नहीं जानती। थैंक यू माँ, थैंक यू। क्या आ रहा है, क्या एंजल बताना चाहती है आपको? गाइड करें एंजल, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या जो छुपा हुआ है, जो हमारे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। कौन सा मैसेज है? ओके बस यही चाहिए, इसीलिए इतनी दुखी, इसीलिए इतनी चिंतित। ओ नो, यही मिलेगा। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, मिलेगा। बिल्कुल फ्रीडम की चिंता है, फ्रीडम की होप है, और सपना है कि खुले आसमान में उड़ूं पंख पसार के। बिल्कुल मिलेगा, डोंट वरी। खुला आसमान मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, सारी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, लाइफ को एक नया मोड़ मिलेगा, नई दिशा मिलेगी, नई पहचान मिलेगी। डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच। दूसरा क्या है? ओ माँ आपके दिल के बहुत करीब हो सकती है, या माँ आपको बहुत याद कर रही है किसी की, या फिर आपको माँ से बात करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि माँ जो होती है वो हमको हील करती है। माँ जो होती है वो हमको कहीं ना कहीं हमारी क्लीनिंग करती है। सच्ची बात तो ये है, और एक क्लीनिंग होती है। माँ से बात करने के बाद में हम एक फ्रीडम फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद मांग रहे हो, चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर माँ से मिलिएगा। मैं यही बोलूँगी, माँ से मिलो, बहुत सारी चीज़ें क्लीन होने वाली हैं। उग्र अंत न होई निभाहु, काल नेम जम रावण राऊ। जिनकी बुद्धि मति जिनकी भ्रष्ट हो जाती है ना, और जिस वजह से आप सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो ना, तो ये सारी सिचुएशन, ऐसे लोग ईश्वर की आंखों के सामने नहीं होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर की रडार पे होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के शस्त्रों की रडार पे होते हैं। सो चिंता मत करो। ये आपके हेटर्स हैं तो ये समझ लो कि आपके भगवान के भी हेटर्स हैं। जितना इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है ना, उतना ही भगवान के भी ये समझ लो, भगवान की भी नज़रों में ये अन्याय है। तो चिंता नहीं करना है। जिस तरीके से रावण को कुछ भी नहीं, कोई भी, सबने समझाया, सबने बताया सबको, लेकिन सबका समझाया बुझाया, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको जो होना था उसका वही हुआ। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर आप जितने भी कांटे भरी आपकी राहें रही हैं, बहुत पथरीली बहुत ककड़ीली राहों से आप गुजरे हो, ऐसी राहों से आप चले हो, क्योंकि ये आपके आसपास की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कोई अपने आप को कोई नेगेटिव ऐसा ऐसा पर्सन जो अपने आप को ही समझता है कि मैं हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं कि अंत ईश्वर उस हर नेगेटिव तथ्य का, जब रावण जैसे राक्षसों का अंत हो गया, जो इतना बहुबलशाली था, तो आज का ये मानव क्या कर सकता है? ना इसके पास 10 मूंड हैं, ना 10-20 भुजाएं हैं, 2 ही हाथ हैं, जो सबके पास होता है ऑलरेडी, इसके पास भी है। तो ये कैसे ये सोच सकता है कि ये मतलब कुछ ये मतलब इसका जो भी है तो ये हमेशा के लिए है। ठीक है, समय सबका आता है, समय बदलेगा कांटों पर, लेकिन कोई इतना भी आपसे प्यार कर सकता है ये आपने सोचा नहीं होगा। कोई तो है ऐसा छुपा हुआ जो आपसे इतना प्यार करता है, जो आपके लिए हर दर्द हर जख्म लेने के लिए तैयार है, लेकिन आपका साथ देने के लिए कांटों पे चला है वो। और मुझे ऐसा लगता है हर पथरीली राहों से वो टकराए हैं, चले हैं आपके लिए, कि आप सेफ रहें, आप खुश रहें। ऐसा आप बहुत खुश नसीब हो, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने आपके लिए हर दर्द सहा है, और जिन्होंने आपको सुख चैन सुकून देने के लिए उन्होंने हर एक स्थिति से कहीं ना कहीं जूझे हैं। वो पास्ट में कोई मजबूरी हो रही होगी जो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं चाहते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको ही चाहते हैं और आपके हैं, आपके ही पास आएंगे। अगर नहीं है इस समय तो आपके पास आएंगे, प्यार भी आप ही से करते हैं। उनकी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन ईश्वर के संरक्षण में जब हम पहुंच जाते हैं तो ईश्वर उसका भंजन कर ही देते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम ये बात बोले तो आपका कोई कष्ट है, आपका कोई तकलीफ है आपकी, तो ईश्वर ने उसको हरण किया है, ईश्वर ने उसको हरा है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि क्या ऐसा है जो आप चाहते हो और क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ से ख़त्म होगा। तो ये सारी सिचुएशन है, और इन सिचुएशनों को बड़ी सिचुएशनों को आपने भंजा है, आपके प्रभु ने आपके साथ में भंजा है, क्योंकि आपने एक दास तुल्य उनको भगवान, उनको परमेश्वर मान करके वो खुद एक सेवक तुल्य आपने सेवा की है। तो ये उसी का परिणाम है कि आपको कोई भी निगेटिविटी छू नहीं पाती है कभी भी, लोग कितना भी प्रयास करें। आप मंदिर में पुजारी हो सकते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं यहाँ पर, और आप किसी बगिया में जा सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे फूल, मोगरा, चमेली, बेला चमेली, या आप ऐसे फूलों को, आप ऐसे फूल ऐसे पसंद करते हैं जो बहुत महकते हैं। कोई यहाँ पर बजरंगबली का यहाँ पर उपासक है, बजरंगबली के मंदिर का यहाँ पर पुजारी है, तो उसके लिए भी उनके साथ में मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने अन्याय किया है, कुछ लोगों ने उनके ऊपर लांछन कीचड़ उछाला है। तो जिन लोगों ने कीचड़ उछाला है, जिन लोगों ने लांछन लगाया है आपके ऊपर, वो लोग एक दिन बहुत जल्दी इसी हफ्ते में वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ईश्वर जिसको आपने सर्वस्व माना है वो आपका है और आपका हमेशा रहेगा, ये ईश्वर खुद आपसे कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे थ्रू ईश्वर आपको ये बताना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में अगर ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी सुनता नहीं है, या ईश्वर हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है तभी ये ईश्वर का ये मैसेज आया है कि ईश्वर आपकी सुनते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं डियर। ये आप गलत हो इस जगह पे। और आपकी आज किसी से आज आप बात हो सकती है, आपका किसी के पास आज कॉल आ सकता है। सो डोंट वरी, अपने फ़ोन को ओपन रखिएगा, हो सकता है किसका कॉल आ सकता है। आप आज किसी यूनिक ड्रेस में जा सकते हो, या जब भी मैसेज आप देखेंगे, जब भी वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी 100%। कोई नई ड्रेस आप सिलवा सकते हो, या सिलवाई है, या लेके आए हो, या लेके आने वाले हो, और वो पहनने वाले हो, जिसको देख करके बहुत सारे लोग कहने वाले वाओ 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 की एनर्जी आ रही है, वाओ। अब कोई तो मैसेज सुन के ही नाच रहा है यहाँ से मैसेज निकल रहे और वो नाच रही है भाई।
कोई चिल्ला रहा है, वो आत्मा की तृप्ति हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है किसी के यहाँ पर इन सिस्टर का भी मैसेज है कि आपने कोई ऐसे कर्म किए हैं, आपने कोई ना कोई ऐसा यहाँ पर आपने उनके नाम का कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। यानी वो अगर तृप्त हो गए तो ये समझ लो कि आपकी मुक्ति हो गई, आपकी भी संतुष्टि हो गई अगर वो मुक्त हो गए। तो यहाँ पर एंसेस्टर का ही मैसेज है। ईश्वर ने आपका सब कुछ बिगड़ा हुआ था, एक समय ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, लेकिन सब कुछ ईश्वर ने संभाला है। अभी रिश्ते आपको लगता है कि बिगड़े हुए हैं, अपने आप से रूठे हैं, अपनों ने कभी आपकी कदर नहीं की, समझा नहीं, अपनों ने आपको अपनों से दूर कर दिया, तो डोंट वेरी, ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो भी हुआ है आप ये मानिएगा कि यूनिवर्स ने अगर ऐसा किया है तो वो अच्छे के लिए किया है। सब कुछ उन्होंने सुधारा है तो ये भी सुधारेंगे। और अगर रिश्तों में सुधार नहीं होता दिख रहा है तो ये समझ लो कि वो लोग निगेटिव है, वो लोग, वो रिश्ते, वो रिश्तेदार आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनसे आपको दूर ही रहना बेटर होगा यहाँ पर। ठीक है। कोई आपसे कोई आज हो सकता है कोई अभी आपके पास कोई आया हो या कोई आने वाला है यहाँ पर जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है। या आपके पास से कोई बोल के गया है कि मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक्स लवर की एनर्जी आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, प्यार करते हो, लेकिन कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स की सिचुएशन है, जिस वजह से आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उस वजह से कहीं न कहीं रिश्ता थोड़ा-सा डिले हो रहा है। लेकिन डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं है, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। जो आपका है वो आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएगा। बस एक ही चीज़ का आप विश्वास रखो, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर कि आप खुद एक्शन नहीं लेते हो, तो पहली बात तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक्शन लो। जो आपके हक़ की लड़ाई है, जो आपके हक़ की जो चीज़ है वो आपको यूनिवर्स डिवाइन देना चाहते हैं, लेकिन आप चुपचाप यहाँ पर बैठ कर के तमाशगीर बैठ कर के बन के देखना चाहते हो अपनी लाइफ को, तो ये मत करो। ठीक है। कोई यहाँ पर क्रिएटिविटी, कोई ऐसा कलाकार है जो अपनी कला के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू कुछ आज एक नहीं किया, मतलब सपोज 15 दिन में, 20 दिन में कुछ, आप ये वीडियो जब भी जाएगा जिसके पास, ये तब होगा, ये मिरेकल होगा ये मिरेकल। और क्यों होगा मिरेकल? क्योंकि आप किसी नई चीज़ को, ऐसी चीज़ को जो किसी ने सोचा ना हो, वो माइंड वहाँ तक आपका पहुँच सकता है और उस चीज़ को आप यहाँ पर जन्म देने वाले हो। मतलब उस चीज़ को आप खुद तैयार करने वाले हो। कोई कविता हो सकती है, कोई गीत हो सकता है, या कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई हाथों का हुनर हो सकता है, जो हाथों से आप कुछ बहुत अच्छा यूनिक आप बनाते हो। लेकिन जितना आपने बनाया है उससे भी कुछ यूनिक आप बनाने वाले हो, जिसको देख कर को, जो सारी दुनिया को आप दिखाने वाले भी हो। तो उससे आपका नेम और उससे आपका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। बहुत बड़ा। कोई दोस्त, आप एक दूसरे से मिल सकते हो, बहुत पुराने दोस्त हो सकते हो, जो कि मिलने के बाद आप दोनों बीते हुए लम्हों को याद कर सकते हो, जो पल आपने साथ में गुजारे, या कोई ऐसा आपका कोई ऐसा है जो आपसे बिताए हुए पल बार बार याद करता है, बार बार, और उनके दिल में कहीं ना कहीं आज भी आपके लिए प्रेम है, लेकिन ये सिर्फ वो जानते हैं। ठीक है। और ये बात मुझे ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी की वजह से, या इस ज़माने की वजह से, या कुछ लोगों की वजह से आप दोनों अलग हुए हो। सपोज़ आप दोनों एक ही थे और एक ही बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि जिस वजह से आपका ये रिश्ता पूरा ना हो सका, पूरा नहीं हुआ है। सो डोंट वेरी, यहाँ पर वो फिर से आपके पास आना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये आपके एक्स लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपसे दूर तो गए हैं, लेकिन आपसे दूर वो रह नहीं पा रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। और वो आ भी गए हैं, मुझे ऐसा लगता है आ भी गए हैं, या आने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता नहीं है बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मन बना लिया है, अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे आपके पास ही जाना है, मुझे आपके साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करे ये ज़माना, मुझे ज़माने से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, कुछ भी करे ये ज़माना, ठीक है। और आप यूनिवर्स को धन्यवाद देने वाले हो, समझे। यूनिवर्स को, जलने वाले तो हमेशा जले हैं, वो जलते रहेंगे, उनकी जलन से आपको कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन आपका अगर हित करने वाला ईश्वर अगर आपको जोड़ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ेंगे। जलने वालों ने ही आपको अलग किया है, ठीक है। लेकिन अब वो जलने वालों ने अलग किया है, लेकिन ईश्वर आपको जोड़ रहा है, ईश्वर आपके दिल के तार को जोड़ रहा है, आपके पार्टनर को लेके आ रहा है, तो आप जुड़िएगा, ठीक है। और आपने जितना ही आप यहाँ पर दान पुण्य धर्म का सहारा लेते हैं, अपनी आस्थाओं का सहारा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है उतनी ही बेटर आपके रिश्ते में बहुत बेटर सुधार होगा। और ये रिश्ता मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए जाने वाला है, 1-2 दिन के लिए नहीं जाने वाला है, बहुत लॉन्ग लाइफ के लिए जाने वाला है आपका रिश्ता, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर कोई किसी के घर में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग खड़े होकर के कुछ बातें हो रही हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है डियर, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर बातचीत हो रही है, ओके। लेकिन चिंता मत करिए, बातचीत पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही है, ओके। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कोई किसी के घर में मिलने आने वाला है, कोई तैयारी बना चुका है और वो मिल करके आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने ना कोई कॉल किया है ना कोई फ़ोन किया है। और ये 24 घंटे के अंदर जब भी ये वीडियो जाएगा तो कोई आपसे डेफिनेटली मिलने आ चुका है, या किसी के घर में बहुत तेज़ी से हवन वगैरह पूजा वगैरह हो रही है। यहाँ पर लड्डू गोपाल की मुझे ज़्यादा वॉइस आ रही है। लड्डू गोपाल बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं, ख़ास करके अपने मम्मा और बाबा से। लड्डू गोपाल बहुत खुश है। लड्डू गोपाल, माँ आदिशक्ति भी साथ में है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई पूजा वगैरह कोई मन्नत वगैरह किसी ने मानी है, तो वो मन्नत वगैरह वो पूरी कर रहे हैं यहाँ पर। तो सब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर किसी आश्रम की वो आ रही है, किसी आश्रम में जैसे हम जाते हैं ना, किसी आश्रम में हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत खुशबू आती है, वो खुशबू आ रही है मुझे। वाओ, जब कान्हा है साथ में तो डर काहे का, किस बात का डर, ठीक है। आपके घर में ये देवदूतों का मैसेज है कि अगर आप हवन करते हो प्रतिदिन, जैसे आप अग्नि को हवन यज्ञ करते हो, छोटा सा यज्ञ करते हो, तो उसमें आप गुड़ नहीं डालते हो, तो गुड़ और गुड़ की मात्रा आप थोड़ा सा रखा करो, डाला करो। यहाँ पर आपके देवदूतों का यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा संदेश है। मैंने बोला ना कि कोई आपके घर आ सकता है, या कोई आपके घर शुभ समाचार आ सकता है, जिससे आपका खुशी का ठिकाना न रहे, या कहीं से मनी का फ्लो भी हो सकता है, कहीं से मनी के भी रास्ते खुल सकते हैं, या जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वो चीज़ आने वाली है। दोनों जगह से आपके लिए मैसेज है। यहाँ से कृष्णा भी आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। कोई आपका मित्र, कोई आपका दोस्त, कोई आपका चाहने वाला आपके पास आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि माँ आदिशक्ति की कृपा बहुत आपके ऊपर है। आप माँ आदिशक्ति की सेविका हैं, या आप माँ आदिशक्ति की साधना करती हैं या करते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ आदिशक्ति को आपने यहाँ पर प्रसन्न कर लिया है। और आपके घर का माहौल, मुझे ऐसा लगता है आपका घर बहुत बड़ा आपका घर हो सकता है, बहुत बड़ा एक बंगले टाइप में आपका घर हो सकता है किसी का। यहाँ पर किसी का घर तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है, कच्चा घर है, लेकिन बड़ी मतलब वहाँ पर आपको साफ़ सफाई रखने के लिए बोला जा रहा है। और जितना आप साफ़ सफाई रखोगे ना, माँ उतनी ही प्रभावित होगी और उतनी ही आपसे आकर्षित होगी माँ यहाँ पर, ठीक है। लड्डू गोपाल की यहाँ पर 2 मैसेज है, एक तो श्री कृष्णा का मैसेज है, दूसरा बाल गोपाल का है। बाल गोपाल का जो मैसेज है, बाल गोपाल के मैसेज में मुझे ऐसा लगता है किसी ने अपना सर्वस्व अपना बाल गोपाल को ही समर्पित कर दिया है। आपने अपने जीवन का, अपना पुत्र, अपना मित्र जो भी है, आपने बाल गोपाल को मान लिया है। आपकी संतान नहीं होगी या नहीं हुई होगी अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी।
ठीक है। कभी होने के लिए तो ईश्वर कुछ भी कर सकता है, पत्थर में भी फूल खिला सकता है। तो इसके लेकिन आपने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना है और आप बेटे तुल्य उसकी सेवा करती हो, तो इससे कहीं न कहीं लड्डू गोपाल श्री कृष्ण यहाँ पर गौ माता के साथ में माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु दोनों आपको यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं। दोनों आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपकी लाइफ में जीते जी और जाने के बाद भी वादा है आपसे कि आपका वो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आपके जीवन में भय नाम की, चिंता नाम की ये जो शब्द है ना, ये शब्द अब आपके जीवन में एंट्री तक नहीं पाएंगे। ये आपको श्री कृष्णा बताना चाहते हैं। आपने अपनी भक्ति से, अपनी सेवा और समर्पण भाव से इतना उनको प्रसन्न किया है कि वो आपको क्या, आप जिससे भी जुड़ेंगे ना उसको भी तरनतार कर देंगे। इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिली है डियर। तो ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। और जबकि ये शुरू से ही आया। जिन लोगों ने आपको दुख दिया उगरी अंत न हो ही नहीं बाऊ, जिन लोगों ने आपको भय दिखाया, जिन लोगों ने आपको धमकाने का प्रयास किया, जिन लोगों ने आपके जीवन में कुछ न कुछ निगेटिव ऐसी चीज़ें घोलने का प्रयास किया, जहर घोलने का प्रयास किया, ये सारी चीज़ें दिव्य शक्तियों ने देखा है। तभी यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर चार कार्ड आए हुए हैं डियर। और यहाँ पर जिस तरीके से श्री कृष्ण यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अर्जुन का रथ हाँक करके अर्जुन की रक्षा की थी, उसी तरीके से आपके जीवन रूपी रथ की यहाँ पर हाकनहार, आपके मार्गदर्शक, आपके गाड़ी के चलाने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आप श्री कृष्णा को आपने सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो श्री कृष्णा बोलना चाहते हैं फिर चिंता किस बात की है, आपके जीवन की गाड़ी मेरे हवाले है, फिर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बेटा है नहीं है कोई बात नहीं है, बेटी है कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं ही सर्वे सर्वा हूँ तो फिर दूसरे की किसी की चिंता ही नहीं है। किसी के घर में बहुत बड़े लड्डू गोपाल हैं, बहुत बड़े लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, बहुत सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके रखा हुआ है, बहुत सारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, राधा रानी बैठी है, बहुत सुंदर श्रृंगार होता है और लड्डू गोपाल को लेकर के आप बड़ा लोरी सुनाती है। वाह वाह, थैंक यू सो मच। क्या बोलूँ मैं, भक्ति तो आपकी परवान चढ़ गई है, परवान चढ़ गई है। और आपके वचनों में एक बू आ गई है, कहते हैं ना असरदार शब्द, आपके शब्द बहुत असरदार हो रहे हैं। इसीलिए आप किसी से बोलिएगा ना तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपके शब्दों में एक बुलंदी आ रही है, आपके शब्दों में एक सत्यता, प्रामाणिकता, सत्य, प्रामाणिकता के साथ में सत्यता आपके शब्दों में यहाँ पर एंटर हो चुकी है। तो यहाँ पर बिल्कुल शब्द एकदम संभाल करके बोलना, क्योंकि आपके शब्द एकदम सत्य होने वाले हैं। यहाँ पर ये आपके इतना सब कुछ करने के बाद में कहीं ना कहीं आपका जो पूर्वजों का जो परिवार है ना, वो चाहता है कि आप इतने पारदर्शी बनो कि मैं कहाँ हूँ ये आपको भी महसूस हो। आपके एंसेस्टर चाहते हैं, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इतने पारदर्शी बनो, आप इतने पारदर्शी बनो कि आपके साथ में कौन भ्रम क्रिएट कर रहा है या कोई छल कर रहा है, आप इतने पारदर्शी बनो, वो चाहते हैं। और बहुत सारे लोग बन भी गए हैं यहाँ पर, अगर मैं ये बात बोलूँ तो बहुत सारे लोग बन भी गए हैं पारदर्शी। यहाँ पर राहु की जो एनर्जी है, तो राहु की वजह से अगर पास्ट में सिचुएशन खराब हुई, राहु की वजह से अगर आपके सीधे साधे जीवन को, जिस जीवन में एक संत है, जिस जीवन में एक मानव रूप में, जिसके अंदर एक भक्ति में ईश्वर विद्यमान है, ऐसे व्यक्ति को अगर उन लोगों ने उंगली उठा करके अगर आपको लांछन लगाया है, तो ये उनके जीवन को धिक्कार है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर यही बात आपके सिस्टर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप पारदर्शी हो, इस चीज़ को वो नहीं जानता, या जितने भी आपके आसपास जितने लोग हैं वो नहीं जानते, लेकिन इस चीज़ को आपके आपके एंसेस्टर जानते हैं कि आप कैसी सोल हो, आप ऐसी सोल हो। वो ये कहते हैं कि आप ऐसी सोल हो कि मतलब जो उनके सामने आप नहीं आई, या उनके सामने आपका, मुझे हो सकता है कि वो उनके सामने आपका शादी संबंध ना हुआ हो, आपको ना देख पाए हो, लेकिन वो जहाँ रहते हैं वो आपको
अब भी फील करवाते हैं। आप एक ऐसी सोल हैं कि जिन पूर्वजों को आपने नहीं देखा लेकिन उनको आपने सपनों में देखा होगा डियर। तो ये बहुत बड़ी बात है, बेशक आपने नहीं देखा लेकिन सपनों में तो देखा है। हाँ, तो ये क्या छोटी मोटी बात है। लोग जो कह देते हैं क्या है ये रीडिंग क्या होती है, हाँ अब इनको बताओ, हमको समझ में नहीं आता है। अबे घोड़े कहीं का रीडिंग क्या होती है, देख रीडिंग क्या होती है। रीडिंग तो वो चीज़ है, मैं तो तेरा पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में सब कुछ बता सकती हूँ तेरा। तू कहता रीडिंग क्या होती है दीदी, कोई तो मुझे भाभी कहता, अरे भाई भाभी अभी मत कहा करो, सिस्टर ही बोल दिया करो, भाभी से बेटर है। हाँ नहीं तो हाँ सिस्टर बोला करो, सबसे बेटर लैंग्वेज सिस्टर। और जो आपने जो सुपर थैंक्स किया है ना, और जिस लिए सुपर थैंक्स किया है वो मेरे पास है, तो आप सुपर थैंक्स किए हो ना, इसीलिए राधा रानी जैसी आपके लिए ढूंढी गई है। चिंता नहीं करो, हाँ लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। वो करती आपसे निस्वार्थ प्रेम करेगी, वो आपका हर एक बात मानेगी, हर कहना मानेगी। हाँ लेकिन आपको भी कुछ काम करना होगा। उसको पाने के लिए आपको अपने कर्मा क्लीन करने होंगे। उसको पाने के लिए आपको उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको दान पुण्य कहीं ना कहीं आपको ये तो करना ही बनता है। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे, ये देखिएगा आपको मतलब एक राज पाना है, आपको राज रियासत पाना है, आपको बहुत बड़ा कारोबार का मालिक बनना है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए होगी, बहुत सारा आपको नेम फेम चाहिए। तो यहाँ पर भोलेनाथ बता रहे हैं कि चिंता मत करो, सारे विघ्नों का नाश होगा और सारी चिंताएं आपकी दूर होंगी। लाइफ में जो आपका टारगेट आपने सेट किया हुआ है, जो आप अचीवमेंट मांग रहे हो मुझसे, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कर्मठता के साथ में और यहाँ पर बड़ी सक्रियता के साथ में आत्मीयता के साथ में सत्यता के साथ में यहाँ पर आपको डोनेट करते रहना है। जितना ही आप अपने आप को हील करोगे, जितना आप डोनेट करेंगे, उतना आपकी इनर सोल हील होगी, उतना आपके पूर्वज हील होंगे, उतना ही आपकी भक्ति स्पिरिचुअलिटी आपकी ग्रो करेगी, आप फिर निखरेंगे। और जब आप निखरेंगे, आप ग्रो करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हो चाहे आप हो, यहाँ पर तीनों ग्रो करने वाले हो, तीनों चमकने वाले हो। समझे, ये अटल सत्य है, ये रीडिंग का अटल सत्य है। अटल सत्य है कि आप राजा नहीं, महाराजा की तरह राज कर सकते हो। ये अटल सत्य है। आप कुछ भी बदल सकते हो। आप बदलने के लिए रेडी तो हो कि हमें क्या चाहिए, क्या आप बदलना चाहते हो। आप कुछ भी बदल सकते हो यार। बहुत सुंदर क्यूटी किटी, आम के नीचे बैठ के आम खा रही हो, मुझे भी हो। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर नज़ारा है। आम के नीचे बैठ के, आम का बगीचा, उसी के नीचे बैठे हुए बहुत सारे लोग, और वहीं पर बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्स के संदेशों को सुना जा रहा है। आम का ढेर लगा हुआ है। ओ माय गॉड, किसी के घर में बहुत बड़ा हवन होता है, प्रतिदिन कोई हवन करता है, और ये हवन बागेश्वर बालाजी के नाम का हवन चलता है आपके घर में। और जो बागेश्वर बालाजी के नाम का जो होम होता है ना आपके घर में, उससे आपके पितर बहुत हील होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ डियर, बहुत हील होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उससे आपके पूर्वज। यहाँ पर कोई मेहंदीपुर बालाजी होकर के आया है अभी। ओ माय गॉड, ये देखिएगा, मेहंदीपुर बालाजी होकर के आए हो। तो यहाँ पर जो भी आप होम पूजा पाठ जो भी करते हो ना, वो साक्षात हमारे दादा को प्राप्त होता है। और दादा
आपके पता है क्या करते हैं, दादा उसके थ्रू आपके पूर्वजों की तृप्ति करवाते हैं। उसके थ्रू जो होम आप करते हो, जो दादा के नाम से आप करते हो, इस होम की जो अग्नि होती है, जो इसका सुगंध होता है, दादा तो लेते ही लेते हैं, बट इसके थ्रू वो आपकी पूर्वजों की भी हीलिंग करवाते हैं, तृप्ति करवाते हैं, जिस वजह से आपके पूर्वज इतना प्रसन्न है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अभी हाल में मैं यहाँ पर ये भी बोल दूँ, अभी हाल में कुछ ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हुई है जो आपको मिरेकल लगा है। किसी के घर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप लोग बड़े एकदम आपको लगा कि ये क्या, ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जी हाँ, हुआ है। तो कुछ तो आपके घर में है डियर, जो बहुत ही पॉजिटिव है, या आपके कर्मा हो सकते हैं बहुत पॉजिटिव है, या आप पॉजिटिव हो। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत सुंदर बात है। लेकिन जो भी है, आपकी दिव्य शक्तियाँ आपसे खुश है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हनुमान दादा ने आपका कोई ऐसा काम है जो यहाँ पर आप चाहते थे कि मेरा ये काम दादा करें, तो दादा ने वो काम किया है आपका। ठीक है डियर, दादा ने वो काम किया है आपका, और यहाँ पर तभी दादा का मैसेज आया है। ये अटल सत्य है। ओके, अटल सत्य है, बिल्कुल अटल सत्य है। यहाँ पर ये आपने कुछ तो दादा से ऐसा मांगा जो दादा ने आपको ला के दिया है। उसमें भले दादा को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम दादा को करना पड़ा है। दादा ने मतलब अगर दादा को अगर आ गया कि इसको जला दो, इसको फूंक दो, तो दादा ने वो भी किया है। लेकिन दादा ने वो कामयाबी, वो ब्रेक थ्रू, वो आपकी दिल का चैन और सुकून, वो दादा ने आपको ला के दिया है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये क्या है, अपने बस कर राखे रामू। तो यहाँ पर आपने बड़े प्रेम पूर्वक दादा को जो आप नाम लेते हो, दादा का जो नाम सुमिरते हो, उस वजह से दादा ने ये सारी अचीवमेंट आपको दी है। यहाँ पर आपका बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल दिया है दादा ने। अभी आपको सपनों में हो सकता है फिश वगैरह दिखती होंगी, और यह अभी दिखी हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत शुभ साइन है आपके लिए। यहाँ पर आप मीन राशि के भी हो सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपका कप्स यानी आपका जो गोल है आपके हाथ में आ चुका है। मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि अब आपकी होप, आपको एक होप मिल गई है, आपको एक मार्ग मिल गया है, आपको अब विश्वास हो गया है कि अब मैं कर जाऊँगी, अब मैं कर जाऊँगा, क्योंकि अब डिवाइन आपके साथ हो लिए हैं। अब डिवाइन आपके साथ हो लिए हैं। अब डिवाइन ने आपको छोड़ा नहीं है। अब डिवाइन ने स्वयं अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया है और स्वयं मार्गदर्शन करने लगे हैं। जिस तरीके से मैंने बोला कि अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने यहाँ का, तो यहाँ पर आपके जीवन की नौका यहाँ पर स्वयं गोविंद ने अपने हाथों में ले ली है। स्वयं गोविंद ने आपकी जीवन नौका अपने हाथ में लेकर के वो चला रहे हैं। अब कैसे क्या करना है ये वो खुद करने वाले हैं, खुद डिसीजन उनका होगा, और उनका ही वहाँ पर नियम होगा कि उस चीज़ को किस तरीके से करना है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं और आपको फ्री कर दिया कि भाई अब तू फ्री है, तो फ्री होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर। तो यहाँ पर जो आपकी चिंता है, जो आपकी समस्या है, आप भी एकदम फ्री हो चुके हो। आपको भी अब नहीं लगता कि मुझे कुछ देखना है। लोग बहुत बार तो ये आप बेशक कैसे भी रहे हो, ठीक है, लेकिन तब भी जब लोगों ने कहा कि अरे तो पागल है, अरे तो बेवकूफ़ है, इसको चलना नहीं आता, इसको समझना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, लेकिन तब भी लोगों की आपने सुनी नहीं है। लेकिन ये आप ऐसे क्यों बने हो? क्योंकि ये आपके दिल को और ऐसे हालत में लाने वाला आपका ईश्वर है, आपका ईश्वरीय प्रेम है। आप ईश्वर से इतने दिल से जुड़े कि हर एक सिचुएशन में आपको ये लगा कि मेरा बांके बिहारी है, मेरा गिरधारी है, मेरा भोला है ना, वो सब कुछ संभालेगा ना। तो कभी भी आपने इन लोगों के इधर उधर ध्यान नहीं दिया। ये टांग पकड़ पकड़ के इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको गिराने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया कि ये भाई भक्ति नहीं है, ढोंग करता है, ढोंग करती है, कुछ इस तरीके से भी लोगों ने आपको बदनाम किया। लेकिन आप वहाँ पर रुके नहीं, आप डरे नहीं, आप सहमे नहीं, आप चलते रहे। रास्ते पथरीले हैं, ककड़ीले हैं, कैसे हैं, आप चले हो।
आपने उस रास्ते को चूज किया है, आप चलते रहे हो लगातार। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है। और ऐसा भी नहीं कि आपके पास धन नहीं, ईश्वर ने कुछ दिया नहीं, ऐसा भी नहीं है आपके पास, है आपके पास यहाँ पर। अब आपके सपने यहाँ पर कहते हैं ना, ईश्वर, जब ईश्वर ने जब सारी चीज़ें संभाल ही लिया है तो फिर सपने कैसे नहीं पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे। और आप दोनों के रास्ते यहाँ पर एक हुए हैं। यहाँ पर रीयूनियन का भी मुझे पूरा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप अलग हुए हो तो अब आप एक भी होगे। जिन चीज़ों ने आपको अलग किया है वही चीज़ें अब आपको जोड़ने का भी काम करने वाली है यहाँ पर। और दोनों मिल करके जो साथ में जो पहले सपने देखे हैं ना, वो सपना डोंट वेरी पूरा ज़रूर होगा। दिल में दर्द, बेशक इतना दर्द सहा है, इतना दर्द मिला है, तो उस दर्द की वजह से दिल भी स्ट्रोंग हुआ है, दिल भी स्ट्रोंग हुआ है। अब कोई भी दर्द, कोई भी पेन आपको हिला नहीं सकता, आपको यहाँ पर रुला नहीं सकता, क्योंकि आप इतने मजबूत हो गए हो कि अब आपको कोई ना तो कोई अलग कर सकता है, ना कोई आपके दिल को तोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर रीयूनियन के 100% चांस है। मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि बिल्कुल 100% आप दोनों के रास्ते एक होने वाले हैं और आप दोनों एक ही रास्ते में चलने वाले हो। ये देखिएगा, यहाँ पर आदिशक्ति माँ भगवती आपको ये ब्लेसिंग दे रही है और आप यहाँ पर इतने ब्लेस्ड होने वाले हो कि आप खुद यहाँ पर लोगों की मदद करने वाले हो। पास्ट में भी लोगों की आपने बहुत सारी मदद करी है, बहुत सारी लोगों को हीलिंग दी है, बहुत सारी लोगों की नर्चरिंग की है, बहुत केयर करी है और आज भी करने वाले हो। आपको कोई ऐसा पद भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है बहुत बड़ा। मुझे तो ये भी मैसेज मिल रहा है, इंटरनेशनल पद, कोई मतलब कोई बहुत बड़े पर्दे के सामने, जैसे कोई टीवी के सामने या कोई सरकार से आपको कोई ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल सकता है, कोई पुरस्कार मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है बहुत बड़े लेवल पर। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि वो बिल्कुल होने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। बिल्कुल, मतलब जब आपने होप ही नहीं रखी हो ना और ये मैसेज मिल रहा है तो समझ लो कि ये उसके साइन है, उसके संकेत हैं यूनिवर्स के कि ये आपको मिलना चाहिए। और ये देखिएगा, आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पर बोला कि आपको तो यहाँ पर यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको पुरस्कृत किया जाए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको आपका कर्मा है, जो आपने कर्म किए हैं, उस कर्मों का फल अब आपको दिया जाए। जो भाई कहते हैं ना, जो हम वो पॉजिटिव कर्म करते हैं वो हमको लौट के हमें को मिलता है और कई गुना हो करके मिलता है। यहाँ पर आपको जो आपने अगर 10 गुना किया है ना, तो आपको करोड़ों गुना बढ़ा करके डिवाइन देना चाहते हैं और देने वाले हैं। लोगों ने बड़ी चोरी करी हो, बड़ी आप लोगों ने आपकी क्रिएटिविटी चुराई हो, लोगों ने आपके फन को चुराया हो, लोगों ने आपके दिल को दुखाया हो, लेकिन जस्टिस तो होके रहेगा। जस्टिस को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? जस्टिस होगा, क्योंकि ये जस्टिस इसीलिए होगा क्योंकि आपने चुपचाप सिर्फ सहा है, सिर्फ सुना है, बोले नहीं हो। आज भी आपका ऐसा स्वभाव है कि आप नहीं बोलते हो, आप सिर्फ सुनते हो। लोग बोलते हैं और लोग कई वर्षों से, जो लोग वर्षों से बोलते चले आ रहे हैं वही लोग बोल रहे हैं। लेकिन डिवाइन कहती है, हमारी दिव्य शक्तियाँ कहती हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और आपने वक्त का इंतज़ार किया है, आपने अपनी बारी की प्रतीक्षा करी है, तो कैसे नहीं तेरी बारी आएगी। बहुत सुंदर हो, वाकई में आपको सलाम करना है, दिल करता है आपको सलाम करूं मैं, आपको नमन करूं मैं। आप बहुत सुंदर सोल हैं और आप ये मान के चलिएगा, ये अटल सत्य है। जितना आपने दिया और इसी तरीके से आपको करते रहना है, चलते रहना है। आप अटल सत्य है, जो आपका सपना है ये सपना आपका ही है और आपको ही मिलेगा जीता जागता। जो आप खुली आंखों से देखते हो, रात में जग जग के देखते हो, लेकिन ये सपना कब आपका पूरा हुआ ये आप खुद नहीं समझ पाओगे, लेकिन पूरा ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं पर मैं क्लोज करती हूँ, लेती हूँ आप सभी से विदा और मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू सो मच। बहुत क्यूटी है, बहुत सुंदर है। बहुत हंसना आता है, मुझे भी बहुत हंसना आता है सच्ची में।